उद्देश्य, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो नंबर एक जो प्रमुख उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यूरोप में शांति एवं स्थिरता ठीक है। जब तक नेपोलियन रहा तब तक तो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि नेपोलियन इतना शक्तिशाली था कि कितना गुट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बड़ा मुश्किल था। लेकिन लास्ट में क्या हो गया कि जब बड़े बड़े देश एकजुट हो गए, यूरोपीय शक्ति एक जगह हो गई, तो फिर नेपोलियन की हार भी और उसकी मृत्यु भी हो गई। और नेपोलियन की हार के बाद जब मेटरनिक आया सत्ता में, तो उसका सबसे पहला क्या उद्देश्य था, अब दोबारा फिर नेपोलियन जैसा कोई आदमी पैदा ना हो, जिससे कि यूरोप में शांति और स्थिरता भंग हो। ठीक है, ये पहला उद्देश्य था उसका मेटरनिक का। दूसरा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा था कि यूरोप के विभिन्न शक्तियां आपस में मिलकर क्या करेगा, आपस में मिलकर किसी भी क्रांति या विद्रोह को दमन करना मतलब क्या होता है, खत्म करना, समाप्त करना, दबा देना, कुचल देना। ठीक है, दमन करने का मतलब क्या हो गया, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, दबा देना। ठीक है, यूरोप के विभिन्न शक्ति आपस में मिलकर, तो ये कौन क्या, मेटरनिक जो है जितना यूरोप का अलग अलग देश का शक्ति, ऑस्ट्रिया उस समय में यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। ऑस्ट्रिया क्या माना जाता था, सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। इसी कारण से जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता था, इसका जो शासक होता था, सब देश उसका बात मानता था। जब फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, ठीक है, जो भी पर्सिया हो, सब क्या करता था, उसके बात को मानता था। इसलिए मेटरनिक जो है वो यूरोप का जो विभिन्न देश था, जैसे फ्रांस हो गया, पर्सिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यहाँ के शासकों से, जो प्रमुख शक्तियाँ थी, यहाँ के शासकों से बात करके कहा कि एक काम करो, आपस में मिल जाओ, एक दूसरे पर आक्रमण मत करो। ऐसा संधि कराया कि फ्रांस इटली पर आक्रमण नहीं करेगा, इटली फ्रांस पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, वो जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण नहीं करेगा, पर्सिया पर आक्रमण नहीं करेगा। ये जो वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो शासक था, उसमें वो आपसी सहमति बनवाया कि हम लोग आपस में क्या हो जाए, मित्र हो जाए। ठीक है, यदि आपस में हम लोग लड़ेंगे तब तो हमेशा लड़ते रहेंगे, कोई फिर वैसा नेपोलियन पैदा हो जाएगा हमारे बीच में, या सब पे युद्ध करके अपने कब्जे में, अपने अधीन में कर लेगा। या कुछ लोग जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद वाले जो लोग हैं,
वो उग जाएंगे। जैसे अमेरिका में राष्ट्रवाद उगा, तो राष्ट्रवाद का यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा, जनता का शासन लाना पड़ जाएगा, यानी हमारा सत्ता क्या है, खत्म हो जाएगा। और जब राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, जनता का शासन लागू हो जाएगा उसमें। तो हम राजा बने रहें, हम राज करते रहें, इसके लिए क्या जरूरी है कि यदि कोई क्रांति होता है, कोई विद्रोह होता है, तो उसको भी हम लोग मिल करके दबा देंगे। ये किसकी नीति थी, ठीक है। और जो है आपसी सीमा विवाद को हम लोग नहीं उलझेंगे। आपसी सीमा, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम हम पे भी आक्रमण करेंगे। मेरा इतना तक है जगह, हम उतना ही में खुश, तुम उतना तक है, तुम भी उतना ही में खुश। सब अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहेंगे और अपना अपना अच्छे से राज चलाएंगे, एक दूसरे से युद्ध करने का काम नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बना हुआ रहेगा। युद्ध नहीं होगा, शांति व्यवस्था बना रहेगा, सब अपना अपना देश के अंदर में राज कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई कहे नागरिक वहां का, नहीं हमें राजा की सत्ता स्वीकार नहीं है, ठीक है, हमें राजा की सत्ता स्वीकार नहीं है, और यह बोल करके क्या करे, क्रांति करे, जन विद्रोह करे, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रजातंत्र जैसा होना चाहिए व्यवस्था, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था होना चाहिए। यदि इस तरह की कोई बात करता है, कोई विद्रोह करता है, कोई क्रांति करता है, तो सबको मिलकर के उसको दबा देना है, चाहे मार करके दबाएं, विवाद से दबाएं, जैसे दबाएं उसको दबा दें, ठीक है। ये प्रमुख उद्देश्य था उसका। वो नहीं ना सर, हर से ही कर कहाँ तक थे हम लोग कि मेटरनिक व्यवस्था का जो मेन उद्देश्य क्या क्या था। उद्देश्य पहला क्या हो गया, नेपोलियन का जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना पहला। दूसरा, यूरोप के विभिन्न शक्तियां आपस में मिलकर यह तय की कि क्रांति या विद्रोह होने पर उसका सब मिलकर के दमन कर देना। वो किस व्यवस्था से आया, मेटरनिक की व्यवस्था से। क्यों, मेटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और उस समय में ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था। इस कारण से ऑस्ट्रिया के बात को सब कोई मानता था। उसके बाद था कि इस व्यवस्था के अंदर कर दिया, यानी मेटरनिक का ही कहना था ये कि यूरोप में के क्षेत्रों का, यूरोप जो मेटरनिक क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो जीता हुआ हिस्सा था, विभिन्न राज्यों का, देशों का जीता हुआ हिस्सा था, उसको क्या किया, फिर से उसको वितरण किया गया। जो जिस देश का जो पहले हिस्सा था उसको वापस कर दिया गया, जो जिस देश का जितना जितना हिस्सा था उसको बराबर उस हिसाब से संतुलित कर दिया गया, ताकि आपस में विवाद उत्पन्न ना हो, सभी राजा अपना आराम से शासन करे, शांति व्यवस्था दे। इस व्यवस्था में ऐसा भी उपाय लगाया गया मेटरनिक द्वारा, उसके ताकत को संतुलित कर दिया गया। जितना यूरोप का जो देश था ना, और सब उसके ताकत को क्या किया, संतुलित कर दिया, कि बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं, सबको बराबर बराबर कर दिया, कि ताकि एक दूसरे पर क्या करे, आक्रमण नहीं कर सके। कोई यदि बहुत ज्यादा ताकतवर देश हो जाएगा, ठीक है, तो क्या सोचेगा, हम ज्यादा ताकतवर है, हमारे पास में सैनिक 1 लाख सैनिक है, तो छोटा देश को दबाएगा। के पास में कितना 50,000 सैनिक है, हम उस पर आक्रमण करके हम उसको आपस में मिला। तो ऐसा नहीं होने दिया। वो क्या किया कि ऐसा बराबर कर दिया कि सबका शक्ति भी बराबर कर दिया। तो मेरे पास 50,000 सैनिक है तो उसके पास भी 50,000 सैनिक, तो ऐसा व्यवस्था लागू कर दिया। बोला इससे ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते हो, इससे ज्यादा हथियार नहीं रख सकते हो। सही बदमाश का है तो अच्छी सारा चीज नहीं, बढ़िया था, बदमाश नहीं था, लेकिन बदमाश किस सेंस में बोले, यह जो था ना कि नहीं, यह जो है राष्ट्रवाद और गणतंत्र का खिलाफ था, घोर विरोधी था। यह क्या था, ये राजतंत्र चाहता ये राजतंत्र चाहता था। यह चाहता था कि हम जो सत्ता में हैं, हम ही रहे, सत्ता में रहे, जो राजा है वही राजा रहे, और राजा का बेटा ही राजा बने, नहीं बने, ठीक है। ये इसका सोच था, यानी यह राष्ट्रवाद को नहीं पनपने देना चाहता था, गणतंत्र को नहीं पनपने देना चाहता था। और यह कब संभव था,
यह तब संभव था कि जो यूरोप के जितने देश थे, जितने शक्तिशाली देश थे, वो आपस में नहीं लड़े, आपस में शांति बनाए रखे। ठीक है, लड़ेगा तो एक दूसरे से कमजोर होगा ही ना, और कमजोर होगा तो वहां पर जनता विद्रोह करेगा, जनता विद्रोह करेगा, क्रांति करेगा, क्या लास्ट में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का वहां पर निर्माण होगा, गणतंत्र का निर्माण होगा। वहां पर फिर क्या होगा, जनता द्वारा चुने गए शासन का व्यवस्था। तो ये जानता था कि ये बात होगा, इसलिए क्या किया, ये बोला नहीं, जितना राजा है आपस में मिलकर रहो, शक्ति को ऐसा सब में संतुलित कर दिया कि कोई किसी पर आक्रमण न कर सके। ठीक है, और नेपोलियन द्वारा जो जीता गया जो भाग था, वो फिर से बंटवारा बराबर बराबर बंटवारा करके उसको पुनः लौटा करके, पुनः व्यवस्था करके यूरोप के क्षेत्र को पुनः निर्धारित किया। इतना क्षेत्र फ्रांस का, इतना क्षेत्र जर्मनी का, इतना क्षेत्र पर्सिया का, इतना क्षेत्र ऑस्ट्रिया का। ठीक है, सबको उस हिसाब से व्यवस्थित किया। ये बात समझ में? तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य में ये 4 पॉइंट हम लिख देंगे, तो 4 पॉइंट में हो जाएगा। युग भी यही था। हाँ? युग, मैटरनिक का युग। मैटरनिक युग भी यही था। अब मैटरनिक कौन था, क्या था, वो पहले बता दिए थे। तो जब युग का विषय में होगा तो पहले मैटरनिक के विषय में थोड़ा लिखेंगे और इसके विषय में लिखेंगे। तो मैटरनिक युग में क्या क्या उसका व्यवस्था था, और इसका जो मैटरनिक युग कब खत्म हुआ। ये मैटरनिक युग जो है शुरू कब हुआ? तब वो 1848 और शुरू से में समाप्त हो। शुरू यानी कि मैटरनिक जब मर गया तो कहता मैटरनिक युग शुरू कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जब निधन हुआ तब मैटरनिक युग का प्रारंभ हुआ। कब से? तो 1848 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब प्रारंभ कब हुआ? 1815 ईस्वी में इसका क्या हुआ? प्रारंभ शुरुआत हुआ। और खत्म कब हुआ? 1848। ठीक है, ये लंबा ड्यूरेशन चला इसका। बहुत। और इसी काल को क्या कहते हैं? मैटरनिक काल भी कहते हैं, मैटरनिक युग भी कहते हैं। और मैटरनिक व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य जो थे, ये जो 4 है, ये मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग मानचित्र के हिसाब से समझते हैं। अभी तुम लोग बोले कि जैसा एशिया है वैसा ही यूरोप है ना। हाँ, लगभग वही चीज है। वह भी एक क्या है, महादेश है। यूरोप भी क्या है, महादेश है। अब देखो इसका जो कहानी है ना, यूरोप में जो कुछ देश था, ऑस्ट्रिया, इधर मान लो एक ऑस्ट्रिया है, ऐसे एक तो जूता के तरह, एक तो नीचे में जो है ना इटली है। ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ मान लो जर्मनी है। ठीक है, और इधर में पर्सिया है। तो छोटा सा। हाँ, और फिर सो इधर में ग्रेट ब्रिटेन जो है ना, तो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो ब्रिटेन है, इधर में ब्रिटेन, इधर में आयरलैंड। ठीक है, ये जो इतना जो पास जो देश है ना, यही आपस में लड़ते रहता था। ये सब देश को क्या था, जर्मनी, इसके पास इतना ज्यादा खनिज था, इतना ज्यादा खनिज था कि हथियार में केमिकल वेपन बनाने, हथियार खूब बनाता था। ठीक है, फ्रांस का लोग समृद्ध था पहले से ही। अब फ्रांस का सेना पहले भी जाना जाता था, ताकतवर और धनी देश था फ्रांस। लेकिन इस सब में से सबसे ज्यादा जो मजबूत था वो क्या था? ऑस्ट्रिया। उस सब पे गवर्न करता था, क्योंकि यहीं पर जो है उस समय में यूनानियों का राज चलता है, यहूदियों का राज चलता है। ठीक है, और यहूदी आज भी ब्रेन से बहुत तेज रहता है, ब्रेनिश होता है। ठीक है, तो ये सब पे गवर्न करता था। कभी ये क्या करे, जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करे। ठीक है, ये जो फ्रांस है कभी इटली पर आक्रमण करे, ये तो नहीं दूर में लड़ाई घूमते रहता। ठीक है, अब बहुत होता था इधर में रसिया था, रूस था, ये होता था तो इधर में रूस है। ये इसका विशेष पढ़ी होगी, जब वो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो था, उसमें देखी होगी कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसका हत्या हुआ। ठीक है, उसके कारण से ना वहाँ पे प्रथम विश्व का बीजारोपण वहीं पर हो गया।
अभी कहा कि यदि जो हमने राजकुमार का जो हत्या किया है, यदि इतना दिन के अंदर जो सरेंडर नहीं करेगा तो हम उस पर आक्रमण करेंगे। तो वहीं से शुरू हो गया लड़ाई। एक लड़ाई से शुरुआत बढ़ते 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 पूरा 2 गुट में बट गया। पूरा यूरोप क्या 2 गुट में बट गया, और 2 गुट में बटा तो युद्ध शुरू हो। प्रथम विश्व युद्ध का कारण है। तो जब विश्व युद्ध पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे तो सब गोल मटोल हो जाएगा। अभी इतना ही रखेंगे। मेटरनिक अभी चलेंगे, ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था क्या है वो समझ में आ गया। 4 पॉइंट है, ठीक है। इस 4 पॉइंट को लिख देंगे। और यदि कहेगा कि मेटरनिक युग क्या है, तो जो मेटरनिक के विषय में पहले बताए वो मेटरनिक व्यवस्था लिख देंगे उसमें। और कब से प्रारंभ हुआ, 1815 से प्रारंभ हुआ, और खत्म कब हुआ, 1848। दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेटरनिक किसका घोर विरोधी था? राष्ट्रवाद और गणतंत्र। हो गया, तीनों कोई रहेगा मार देंगे उसमें, ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था का अंत कब हुआ? 1848। मेटरनिक व्यवस्था में किसको बल मिला? किसको बल मिला? हाँ, यूरोप के शक्तिशाली शासकों को, ठीक है। मेटरनिक व्यवस्था का क्या लाभ था? सबको बराबर अधिकार मिला, शांति रहा। हाँ, यूरोप में शांति की स्थापना, यूरोप में शांति की स्थापना होगी। मेटरनिक व्यवस्था का क्या लाभ था? यूरोप में शांति की व्यवस्था। हो सकता है 2 नंबर वाला हम पूछ दे कि मेटरनिक व्यवस्था का क्या लाभ था। क्या लाभ था? यूरोप में शांति व्यवस्था की स्थापना होगी, ठीक है। इतना हो गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा